गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्लास 10th फ्रॉम आर डी शर्मा मैथ्स। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो क्या करना होता है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में हमारी जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनको करते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 6 एंड जो हमारी मिडिल टर्म है उसे भी लिख लेते हैं 2√6। अब हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जब हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, उनको प्लस या माइनस करें तो 2√6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस माइनस करने पर 2√6 आएगा? तो वो नंबर्स हैं √6 एंड √6। अब इस चीज को समझिए, आप कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल √2x इंटू √2x, इन्हें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाता है। तो ऐसे √6 इंटू √6 हमारा 6 आ जाएगा एंड √6 में √6 को जब प्लस करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। तो हमें हमारे दोनों नंबर मिल गए। अब स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। तो पहली जो टर्म होती है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखते हैं। अब जो मिडिल टर्म है हमारी 2√6, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? इन दो नंबर्स की फॉर्म में। तो अब मैं इसको √6x की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ जो साइन होता है उसको हम लगा देते हैं बड़े नंबर पे, तो दोनों सेम है, कहीं पर भी लगा दो। दूसरा साइन कैसे डिसाइड करेंगे? देखो -√6 है। अब इधर मैं क्या लगाऊं कि 2√6 आ जाए? इसका मतलब मुझे इन्हें प्लस करना है और प्लस करने के लिए माइनस के साथ एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से अब हम इनकी करेंगे पेयरिंग और फिर उसके बाद हम लेंगे कॉमन। लेकिन पेयरिंग करने से पहले मैं यहाँ एक स्टेप इंक्रीज कर रही हूँ। रूट वाला क्वेश्चन है तो इन सबको रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो रूट, अब जो हमारे पास 3 है, 3 को हम क्या कर सकते हैं? हम 3 को लिख देंगे √3, √3 दोनों का प्रोडक्ट x² माइनस √6x को क्या लिख सकते हैं हम? √3 इंटू √2x। यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे, √6x को लिख देंगे √3 इंटू √2x प्लस 2 को क्या लिखे हम? √2 इंटू √2 एंड इज इक्वल्स टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया? ये स्टेप हर किसी को लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इसके बिना कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा। अब लेते हैं कॉमन। √3 इधर भी है इधर भी है, ले लेते हैं बाहर x² और x, तो एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास? इधर बचा √3x। देखो स्क्वायर में से एक बाहर चला गया है, एक अंदर ही रहेगा। माइनस √3x बाहर चला गया था, कॉमन ले लिया था हमने, अंदर बचा √2। इधर आते हैं माइनस, क्या कॉमन लूँ मैं इधर से? इधर भी √2 है इधर भी √2 है, तो √2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो यहाँ से बचे हमारे पास √3x प्लस। अब यहाँ मैं प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ? देखो मैंने यहाँ माइनस लिया है, अगर मैं बाहर माइनस लेती हूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है, तो ये इसके साइन चेंज होके प्लस बन गया, तो जो प्लस में है वो बन जाएगा माइनस। अब √2 और √2 में से एक √2 बाहर चला गया है, तो एक √2 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया, इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों टर्म्स में है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन। अब जब हमने इसे कॉमन आउट कर दिया, हमारे पास यहाँ से बचा √3x और इधर से हमारे पास क्या बचा? माइनस √2, दोनों ही सेम आ गए हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर ये 0 के इक्वल हो या फिर दोनों ही 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x हमने √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इधर भी सेम ही है, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। इनको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर x, तो x वाली टर्म को यहीं रखते हैं। माइनस √2 जब हम किधर लेके आएंगे तो बन जाएगा प्लस का √2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। ये जो √3 है हमारा, जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। सेम चीज हमने यहाँ करनी है, सेम टर्म्स हैं।
तो यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करी √2/√3। तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।